ये इश्क भी एक अजीब सी कहानी बन गई। ये इश्क भी एक अजीब सी कहानी बन गई। जो तू मिली तो मेरी ज़िंदगानी बन गई। अब लफ्ज़ों से नहीं आँखों से बात होती है। अब लफ्ज़ों से नहीं आँखों से बात होती है। और खामोशी भी जैसे एक ज़ुबान बन गई। हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क, जहाँ खामोशी खामोशी न रहकर एक ज़ुबानी बन चुकी है। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी स्टोरी टेलर पृथ्वी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दिल से दुआ है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। मैं भी ठीक हूँ और चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, इश्क की बारिश का एपिसोड 37। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मीरा की और ज़ुबैर खान की, उसके फादर की आपस में कुछ बहस हो जाती है, जिस पे मीरा अपने फादर को कुछ उल्टा सीधा तो कह ही देती है। कुछ शब्द जो है ऐसे थे उसके, जो उसके फादर को चुभ जाते हैं। वहीं बहस करके गुस्से में मीरा घर से बाहर निकल जाती है तो सबा और अयान के बीच भी कुछ बातें होती हैं। अयान मीरा की पास्ट लाइफ से जुड़ी कुछ सच्चाई, कुछ उसकी दास्ताने दर्द या दर्दे दास्तान सबा के सामने रखता है, जिसे सुनकर सबा बिल्कुल शॉक्ड थी और काफ़ी दुखी थी कि मीरा ने इतना कुछ झेला है। वहीं मीरा इन सब से परेशान होकर अनएक्सपेक्टेडली आर्या के घर के बाहर थी। आर्या को कॉल करती है। जब आर्या मीरा को इतना दुखी देखती है तो भागकर उसे अपनी बाहों में छिपा लेती है और मीरा भी खुद को आर्या की बाहों में छुपाना चाहती थी। मीरा यूं ही पूरी रात आर्या की गोद में सोई हुई थी। सुबह उन दोनों के कुछ मोमेंट्स बनने ही वाले थे कि सिया आकर डिस्टर्ब कर देती है। तो चलिए वहीं से स्टोरी को शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया। जब मीरा आर्या की गोद में सो रही थी और सबा के फ़ोन आने से जाग जाती है तो मीरा और आर्या के बीच कुछ क्लोज़ मोमेंट्स बनने वाले थे कि तभी सिया कार के विंडो पे नॉक करती है, जिससे दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोनों का ध्यान टूट जाता है। आर्या सिया को घूरते हुए देखती है और पूछती है, क्या हो गया है, क्यों मर रही है इतना? सिया आर्या के गुस्से को देखकर हल्का तो समझ ही जाती है कि उसने डिस्टर्ब कर दिया है। वो इस वक्त कुछ नहीं कहती और बस आर्या को ये बताती है कि आरू, अंकल जागने वाले हैं, इनफैक्ट जाग चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब तैयार हो जाएं। अरे यार, ये पापा को सुबह सुबह जागने की क्या आदत लग गई है? डफर, शादी है तेरी, हल्दी का रस्म है आज और भूल गई हमें लक्षद्वीप जाना है। और सिया का ध्यान आर्या से हटता है और वो मीरा को देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मीरा जी। गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली अंकल का कॉल आया था, आपके पापा का। उन्होंने कहा है कि वो बस 1 घंटे में हमारे लिए बस भेज देंगे और हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, इसीलिए अंकल ने हमें जल्दी से तैयार होने को कहा है। ओके। ऐसा कहकर सिया अंदर चली जाती है। वहीं आर्या गाड़ी से निकलती है और मीरा भी कार से बाहर आती है। आर्या घर में एंटर करने ही वाली थी कि मीरा उसका हाथ थाम कर अपनी ओर करती है और कहती है, आर्या। हाँ मीरा, कहिए ना। मैं जानती हूँ मैं आपसे सॉरी कहूँगी तो आप फिर से हमें रोक लेंगे। हाँ, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें कल संभालने के लिए थैंक यू। अच्छा, तो अब आप हमें थैंक यू बोलेंगे?
बोलने दीजिए ना। ठीक है, जितनी मनमानियाँ करनी है ना आपको कर लीजिए। बस 3 दिनों की बात है। एक बार हम आपकी पत्नी बन गए ना तो सारी मनमानियों पर रोक लग जाएगी आपके, सोच लीजिएगा। आर्या की इस बात को सुनकर मीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। उफ़, क्या मुस्कुराहट थी मीरा की। उस मुस्कुराहट को देखते हुए ही आर्या कह पड़ती है, इस मुस्कुराहट के लिए ना तो हम अपनी जान तक दे दें। प्लीज़ आप ऐसे दुखी मत हुआ कीजिए। जैसे ही आर्या जान देने की बात करती है वैसे ही मीरा उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसी बात मत करिएगा, हम आपको खुश नहीं होने देंगे, ओके? ओहो, अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो हम जा नहीं पाएंगे, हम आपको छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमें भी घर जाना है और आपको भी अंकल ने बुलाया है। दिल नहीं कर रहा जाने को, शादी करने का दिल नहीं कर रहा। नहीं, दिल तो शादी करने का पूरा है, पर अब भी दूर होने का दिल नहीं कर रहा। क्या करें? कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की बात है, फिर तो हम साथ में ही होंगे। हाँ, वो तो है। और ऐसा कहते हुए आर्या वापस से मीरा को गले लगाती है। कुछ देर यूं ही दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे कि मीरा कहती है, आर्या, अगर अंकल ने हमें देख लिया ना तो फिर से आपको डांट पड़ जाएगी। और आपको क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम इस घर के दामाद हैं ना। अच्छा जी। ठीक है, जा रही हूँ और आप भी संभल कर जाइएगा, ठीक है? और ऐसा कहते हुए वापस से आर्या मीरा के गालों पर अपना हाथ फेरती है और कहती है, यूँ परेशान मत हुआ कीजिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे ज़्यादा सूट करती है, ओके? मीरा भी आर्या को बाय करके अपने कार में बैठती है और खान मेंशन के लिए निकल पड़ती है। वहीं आर्या अपने घर में एंटर करती है जहां उसके पापा हल्ला मचाए हुए थे। घर के सारे मेंबर्स हॉल में खड़े थे और उसके पापा सभी पे चिल्ला रहे थे, अभी तक आप लोग रेडी नहीं हुए हैं। कल रात ही मैंने कह दिया था कि 4 बजे तक सबको रेडी हो जाना है और यहाँ सुबह के 5 बज चुके हैं, अभी भी कोई सो रहा है, अभी कोई नहाने गया हुआ है। इतनी सारी पैकिंग करनी है, शादी का सारा सामान ले जाना है और आप लोगों को वक्त की थोड़ी भी कदर नहीं है। तभी जैसे ही आर्या एंटर करती है उसके पापा उस पर बरस पड़ते हैं, और इसे देख लो। मैंने क्या किया पापा? क्या मैंने क्या किया पापा? शादी तेरी है और तू ये नाइट सूट में क्या कर रही है? हाँ, ये रात के कपड़े पहने हुए हैं तूने, कब तैयार होगी? जुबेर बस भेजता ही होगा, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है और क्या कर रहे हो तुम लोग? तभी दादी महेश जी के पास आते हुए उसे टोकती हैं, अरे चुप कर, कितना बोलेगा? अरे प्राइवेट प्लेन है, हमें लिए बिना नहीं जाएगा। अगर थोड़ी देर हो भी गई तो ऐसा नहीं है कि हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। पर माँ, चुप कर तू, कुछ माँ नहीं। तू तैयार हो गया है ना? जितना भी सामान है बस आए तो रखवा देना, और बाकी सब तैयार हो रहा है ना? तेरे चिल्लाने से जल्दी तो होगा नहीं। दादी की डांट सुनकर महेश जी वहीं सोफे पे बैठ जाते हैं और मुंह फुलाए हुए थे कि तभी दादी फिर से उनके पास आती है और कहती है, अब मुंह फुलाना बंद कर, शादी तेरी नहीं है कि मुंह फुला कर बैठा है, तेरी बेटी की है और बच्चों वाली हरकतें गई नहीं है इसकी। और ये बहू कहाँ है? सुनीता जी सामने आती हैं और कहती हैं, जी माँ हम तैयार हैं। अरे हाँ, वो तो दिख रहा है कि तू तैयार है, संभाल अपने पति को, अभी भी बच्चों जैसा मुंह फुला के बैठा हुआ है। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप लोग वक्त की कदर ही नहीं करते हो। अरे पर मैं तो तैयार हूँ। हाँ तो बाकी सब तो को तो तैयार कीजिए। और ये देखिए आर्या अभी तक तैयार नहीं हुई है।
हाँ वो तैयार हो जाएगी। बेटा जाओ जाकर तैयार हो जाओ। और पैकिंग कर ली थी ना तुम लोगों ने कल रात को? जी माँ कर ली थी। हाँ तो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। ज़ुबैर भाई साहब अभी बस भेजते ही होंगे, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। जी माँ। आर्या के घर में पूरा तूफान मचा हुआ था। सेम शादी वाले घरों वाली बात। वहीं खान मैंशन भी लोगों से भरा पड़ा था। जैसे ही मीरा खान मैंशन में एंटर करती है, वो तो देखकर ही चौंक जाती है। पूरा का पूरा खान मैंशन लग ही नहीं रहा था कि ये वही खान मैंशन है जहाँ लोग गिने चुने हैं। पूरी तरह से लोग भरे हुए थे। रिलेटिव्स, यार, दोस्त सभी आए हुए थे। सबा के फैमिली भी आई हुई थी, उनके मायके वाले। मीरा की फैमिली में भी जो रिलेटिव्स थे वो आए हुए थे। मीरा के सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। मीरा को जैसे ही सब देखते हैं, सभी आकर मीरा को गले लगा लेते हैं। जितने भी दोस्त थे वो मीरा को छेड़ते हुए कह रहे थे, क्या बात है, दूल्हे राजा खुद ही लेट। हाँ मतलब बाराती पहले पहुंच गए और दूल्हे राजा को देखो मटकते हुए आ रहे हैं। तुम लोग कब आए? हम? अरे हमें तो आए हुए 2 घंटे हो गए। तू कहाँ थी? कहीं नहीं। तुम लोगों ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अबे शादी है तेरी, आज नहीं आएंगे तो क्या? कब आएंगे? प्राची? मुझे क्या पता, दूसरी शादी पे। जैसे ही प्राची ये कहती है, सब उसे घूरते हुए देखने लगते हैं। कुछ नहीं यार, मजाक कर रही थी। हाँ तो मजाक भी सलीके से किया जाता है क्या दूसरी शादी पे? अरे मेरा मतलब आर्या भाभी से ही, दूसरी लड़की के बारे में नहीं बोली मैंने। हाँ तो मत ही बोल, वरना तुझे ही नहीं ले जाएगी ये। पता है ना ये कैसी है? एक बार इसके नाक पे गुस्सा चढ़ गया ना तो किसी को नहीं छोड़ती है। सबा जो कि साइड में खड़ी ये देख रही थी, उसके मन में अभी भी कल रात की बात चल रही थी। वो मीरा के पास आती है, उसके हाथों को थाम कर उसे थोड़ा साइड करती है और कहती है, आप ठीक हैं? हाँ भाभी हम ठीक हैं। हमें क्या होगा? नहीं कुछ नहीं। और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामती है, उसे थोड़ा झुकाती है और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, इस तरह गुस्से में घर से मत जाया कीजिए, हमें बहुत फिक्र होती है। हाँ तो आपको तो पता था ना कि हम कहाँ हैं? आर्या से तो बात हुई आपकी? हाँ तो वो तो हमने अंदाज़तन ही फ़ोन लगाया था, आपने थोड़ी बताया हमें। सॉरी भाभी, अब सॉरी मत कहिए, ओके। जल्दी से तैयार हो जाइए, आपकी पैकिंग हमने कर दी है, आपके कपड़े भी बेड पर निकाले हुए हैं, सभी तैयार हैं, बस किसी पल आने ही वाली है और हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। भाभी इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है बच्चा, कई सारी रस्में हैं, वहाँ पहुँचेंगे, रस्म भी पूरी करनी है, फिर शादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी तो है। फिर यहाँ पे जो तैयारियाँ की हुई थी हमने वहाँ करनी होंगी, सो प्लीज़ जल्दी कीजिए। मीरा और सबा की बातें हो ही रही थी कि बाहर से एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, मैडम मैडम बस आ गई है। सबा ये सुनते हुए वापस से मीरा को देखती है और कहती है, देखिए बस भी आ गई है, चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। एंड आई एम श्योर आर्या के घर पे भी बस पहुंच चुकी होगी, वो लोग भी निकल चुके होंगे, चलिए। मीरा अपने कमरे में जाती है और यहाँ नीचे सभी लोग बस में धीरे धीरे सवार हो रहे थे। जितने भी सामान, जितने भी लगेजेस थे, सभी को लोड किया जा रहा था। मीरा की पूरी फैमिली, सारे रिलेटिव्स, प्राची की मॉम भी आई हुई थी और उसके सारे फ्रेंड्स सभी बस में सवार होते हैं। मीरा भी तैयार होकर नीचे आती है। आज मीरा ने वाइट कलर की 3 पीस सूट पहन रखे थे, मस्त लग रही थी यार, जच रही थी। और जो मीरा कभी काले रंग से अलग कुछ पहनती नहीं थी, जैसे जैसे
आर्या के करीब आ रही थी, उसके ज़िंदगी में ही नहीं, उसके कपड़ों में भी रंग बदलने लगे थे, कभी मरून तो कभी वाइट। आगे देखते हैं कि उसकी लाइफ में और कितनी रंगीन होती है। मीरा नीचे आती है कि तभी प्राची की मॉम सबा को लेकर मीरा को रोकती है और कहती है कि रुको, अभी घर से बाहर मत निकलना। और सबा को आरती की थाली देते हुए कुछ रिचुअल्स बताती हैं, कुछ रीति रिवाज जो घर से निकलने पर किए जाते हैं। सबा भी उन रिचुअल्स को पूरा करती है, उसके माथे पे तिलक करती है, कुछ पूजा करती है और निकल पड़ती है हमारी बारात लक्षद्वीप के लिए। सभी बस में बैठते हैं। बस के पहिए के नीचे एक नारियल रखा जाता है ताकि सफ़र शुभ हो, खतरे से खतरा ना हो। इधर आर्या के घर से भी आर्या को और उसकी फैमिली को लेकर बस निकल चुकी थी। दोनों ही फैमिलीज़ एयरपोर्ट पहुंचती हैं। मीरा की फैमिली पहले ही पहुंच चुकी थी, सभी लाउंज में बैठे थे। वहीं जब आर्या की फैमिली एयरपोर्ट पहुंचती है तो सभी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, काफ़ी बने ठने थे। आर्या ने एक रेड कलर की पटियाला ड्रेस पहन रखी थी और गले में वही नेकलेस था, वही पेंडेंट सेट था जो मीरा ने सगाई के वक्त उसे दिया था। पहली मुलाकात पे दिया था, सगाई के वक्त नहीं, जो कि उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा था। मीरा की नज़र जैसे ही आर्या पे पड़ती है वो खड़ी हो जाती है और एक टक बस आर्या को देखे जा रही थी। हर पल, हर बार जब जब वो आर्या को देखती थी, जैसे प्यार और बढ़ता ही जा रहा था, जज्बात, फीलिंग्स और गहरे होते जा रहे थे। धीरे धीरे दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से बातें कर रही थी। सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। वहीं प्राची जब सिया को देखती है, सिया ने आज येलो कलर की एक सलवार सूट पहन रखा था और काफ़ी क्यूट लग रही थी। खुले बाल पे क्यूट सी हेयर स्टाइल बना रखी थी। प्राची की नज़र जैसे ही सिया पे पड़ती है वो अपनी नज़रें हटा नहीं पाती और उसके पास ही खड़ी सबा इस चीज़ को नोटिस कर रही थी। वो प्राची को हल्के से इशारा करते हुए उसे होश में लाती और कहती है, क्या बात है, किसे देख रही हैं आप? कुछ नहीं भाभी, हम किसी को नहीं देख रहे। हाँ दिख रहा है, कहीं परेशान करते करते खुद उन्हें परेशान करने का हक मत दे दीजिएगा। क्या बाबा क्या? और ऐसा कहते हुए सबा अयान के पास चली जाती है। वहीं प्राची के पास उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं, ओ गॉड यार, ये भाभी की दोस्त तो सब कमाल है यार, एक से एक है सब यार, साड़ी की साड़ी क्यूट है यार, शादी में मज़ा आने वाला है। प्राची उनकी बातें सुनती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ वो तो है। तभी उनमें से एक लड़का कह पड़ता है, और उसे देख, जिसने येलो सूट पहन रखा है यार, वो तो और भी क्यूट है, क्या नाम है उसका? प्राची की नज़र जैसे ही पड़ती है कि ये लड़का और किसी के बारे में नहीं बल्कि सिया के बारे में बात कर रहा है, तो कहती है, रोहन देखो गाइस, मैं सबको ही बता दे रही, चाहे किसी पे नज़र रखना पर येलो सूट वाली को छोड़ दो, उसे भाभी की नज़र से देखो, समझे? क्या? हाँ, उससे भाभी की नज़र की देखो। पर भाभी तो रेड पटियाला में है ना? हाँ, पर वो भी भाभी ही है, इसलिए उस पर किसी की निगाह नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटा, उस पर तेरी निगाह चली गई है क्या? हाँ, उस पर मेरी निगाह है, और आज से नहीं है, जब से पहली बार देखा है ना तभी से ही है यार। सी सो क्यूट है ना? हाँ ये तो है,
तो बताया तूने, मिर्ची है वो, सिर्फ दिखने में मीठी लगती है, पास जाकर देख, जलाकर राख कर देगी तुझे। यहाँ मीरा के दोस्तों में आपस में यही बातें चल रही थी। वहीं आर्या के भी कुछ फ्रेंड्स की नज़र मीरा के फ्रेंड्स पे थी। शादी में होता है ना, सेम वैसा ही हो रहा था। आपस में सभी बातें कर रहे थे, कुछ फ्लर्ट्स कर रहे थे, पर मीरा और आर्या की तो अलग ही छेड़खानी चल रही थी। दोनों आंखों से ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी फ्लाइट के जो पायलट्स हैं वो एंटर करते हैं और कहते हैं मीरा के पास आकर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। ओके। और सभी फ्लाइट में जाकर बैठते हैं। सिया जो कि आर्या के पास बैठने जा रही थी, प्राची उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकती और कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? सिया कहती है, आपको क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको क्या लेना देना है, और एक तो ना हाथ छोड़िए आप मेरा। प्राची सिया का हाथ छोड़ते हुए कहती है, आप भाभी के पास बैठने जा रहे हो? हाँ तो? अरे उसे मीरा के पास बैठने दीजिए ना, आप मेरे साथ बैठिए। क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा कि उसे मीरा के साथ बैठने दीजिए, उन्हें दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए, है ना। उनकी शादी होने वाली है तो उनका पास में साथ में बैठना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ बैठ जाइए, मेरे पास एक सीट खाली है। आपके पास बैठने से अच्छा है ना कि मैं नीचे बैठ जाऊँ। ऐसा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पे एक रत्ती भर का भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस, मैं परेशान नहीं करूँगी, सच्ची कह रही हूँ, कसम से। प्रॉमिस बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं तो फ़्लाइट में सो ही जाती हूँ, तो परेशान करने की तो ये बात ही नहीं है। ओके, वैसे भी कहीं और सीट नहीं है। सिया प्राची के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं मीरा और आर्या एक साथ बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। काफ़ी रोमांटिक पल था, काफ़ी रोमांटिक सफ़र था। मुंबई से लक्षद्वीप का। कुछ लोगों ने पूछा था कि आपने लक्षद्वीप ही क्यों रखा, और जिन्होंने पूछा आई थिंक उन्हें समझ आ गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो इसलिए क्योंकि यार हम हमेशा स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, पेरिस, मालदीव्स जाते हैं, पर हमारी इंडिया में भी बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, तो हम अपने इंडिया में क्यों ना डेस्टिनेशन वेडिंग करें, है ना। और लक्षद्वीप तो मालदीव से कम थोड़ी है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए लक्षद्वीप को मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना है। तो फ़्लाइट का सफ़र काफ़ी रोमांटिक चल रहा था। आर्या जो मीरा से बातें कर रही थी, और बातें करते हुए ही, चूँकि कल रात वो पूरी रात सोई नहीं थी, उसकी आंखें पता नहीं कब लग जाती, और वो यूं ही मीरा के कंधों पे अपना सर रखे सो जाती है। मीरा को जब अपने कंधों पे, अपने शोल्डर पे हल्का सा हैवीनेस महसूस होता है, तो वो अपने गर्दन को हल्का सा साइड करते हुए देखती है कि उसके कंधों पे एक बहुत ही मासूम सा चेहरा आँखों को बंद किए हुए काफ़ी सुकून से सो रहा है। आर्या के चेहरे पे इस वक्त इतनी सॉफ्टनेस, इतनी खुशी थी, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, प्यार, सब कुछ था उसके चेहरे पे। और सबसे बड़ी बात, वो सुकून कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही पल के बाद उसका महबूब, उसका हमसफ़र बनने वाला है। वो सुकून कि उसके बगल में, उसके पास उसका हमसफ़र बैठा है। मीरा की नज़र जब आर्या के चेहरे पे पड़ती है, तो वो अपनी नज़रों को हटा नहीं पाती। वो अपने एक हाथ से आर्या के चेहरे को छू रही थी, उसके गालों को सहला रही थी।
मीरा का भी खुद से कंट्रोल जैसे ख़त्म सा हो रहा था। वो अपनी उंगलियों को हल्के हल्के, हौले हौले आर्या के चेहरे पर यूं ही फिराते हुए अपने अंगूठे से आर्या के लिप्स को छूने लगती है। उसके लिप्स पे अपने अंगूठे को हल्के हाथों से चलाने लगती है। उसकी सॉफ्टनेस मीरा को फील हो रही थी। उसके चेहरे की वो नमी, वो नरमी मीरा अपने हाथों से फील कर रही थी। मन ही मन मीरा खुद से कुछ शब्द कहने लगती है। कुछ यूँ कह रही थी कि तेरी आँखों में जो नशा सा छुपा है, उसी नशे में मेरा दिल कहीं फंसा है। ना दिन का पता, ना रात की खबर मुझे, ना दिन का पता, ना रात की खबर मुझे, जब से तेरा नाम मेरे होठों पे बसा है। तू पास हो तो वक्त भी ठहर सा जाता है। तू पास हो तो वक्त भी ठहर सा जाता है। हर एक लम्हा जैसे खुद से मुकर जाता है। मैं ढूंढती हूँ तुझे हर एक सांस के बीच। मैं ढूंढती हूँ तुझे हर एक सांस के बीच, और हर सांस में तेरा ही अक्स नज़र आता है। ये इश्क भी एक अजीब सी कहानी बन गई। जो तू मिली तो मेरी ज़िंदगानी बन गई। अब लफ्ज़ों से नहीं आँखों से बात होती है। अब लफ्ज़ों से नहीं आँखों से बात होती है, और खामोशी भी जैसे एक ज़ुबानी बन गई, एक ज़ुबानी बन गई, एक ज़ुबानी बन गई। आर्या के चेहरे को यूं ही अपनी आँखों से तरसते हुए, अपने हाथों से उसे महसूस करते हुए, अपनी सांसों में उसे उतारते हुए मीरा एक टक बस उसे ही देखे जा रही थी। वहीं आर्या को तो कुछ खबर ही नहीं थी कि इस वक्त उसकी मासूमियत, उसका ये भोलापन, उसकी ये सॉफ्टनेस मीरा को दीवाना कर रही है, उसे पागल बना रही है। मीरा हल्का सा भी खुद को साइड नहीं करती, हल्का सा भी मूवमेंट नहीं करती। हालांकि सफ़र लंबा था और आर्या मीरा के कंधों पर यूं ही सर टिकाए सो रही थी, जिसकी वजह से उसके कंधे में हल्का सा पेन स्टार्ट हो गया था। पर वो अपने कंधे को हल्का सा भी मूवमेंट नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर हल्की सी भी मूवमेंट हुई तो आर्या जाग जाएगी। वो यूं ही अपने कंधों को उसी तरह, उसी अवस्था में, उसी सिचुएशन में रखती है और अपने हाथों को आर्या के गालों पे, कभी होठों पे फिरा रही थी। और सफ़र बीतता है और मंजिल आ जाती है। मंजिल पे पहुंचते ही एरोप्लेन अपने रनवे पे चलने लगता है। जब सभी एयरप्लेन से उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब सबा की नज़र मीरा और आर्या पे पड़ती है। मीरा यूं ही बैठी हुई थी और आर्या सोई हुई। सभी एक एक करके एयरप्लेन से नीचे उतर रहे थे, पर मीरा और आर्या तो जैसे खोए हुए थे। मीरा तो खोई हुई थी, आर्या तो सोई हुई थी। सबा मीरा के पास आती है और कहती है, मीरा हम पहुंच गए हैं। भाभी वो
आर्या सो रही हैं। हाँ तो उन्हें जगा दीजिए, थोड़ी देर रहने दीजिए ना। वो एक्चुअली कल रात वो सो नहीं पाई मेरी वजह से, तो हम उन्हें जगाना नहीं चाहते एक्चुअली। हाँ, हम समझ गए। सबा ये कहते हुए मुस्कुरा देती है और कहती है ठीक है, जब आर्या जाग जाए तो आ जाइएगा। जी भाभी। सबा जैसे ही प्लेन से उतरती है कि तभी एक एयर होस्टेस जो कि खान ग्लोबल्स के ही एयरप्लेन में जॉब करती थी, वो आकर कह पड़ती है मैम हम पहुंच चुके हैं। जिसकी डर था वही हो चुका था। मीरा जो कि आर्या को जगाना नहीं चाहती थी, वो उसने खुद को ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो आर्या के नींद में हल्की सी भी खलल डाले। वो एयर होस्टेस ने डाल दी थी, जिस पे मीरा को हल्का सा गुस्सा भी आता है। वो एयर होस्टेस को थोड़ा घूरते हुए देखती है और कहती है कि आप को क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम पहुंच गए? बट अब क्या ही कर सकते हैं। इस आवाज़ से आर्या की नींद खुल चुकी थी और जब वो देखती है कि प्लेन में कोई नहीं है और मीरा उस एयर होस्टेस पे गुस्सा कर रही है कि उसकी वजह से आर्या की नींद ख़राब हो गई, जिस पे आर्या मीरा का हाथ थामते हुए कहती है मीरा ये काम है उनका, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। एयर होस्टेस भी एक सांस लेती है कि भाई बचा लिया मुझे, और वहाँ से चली जाती है। आर्या मीरा का हाथ थामते हुए वापस कहती है क्या बात है ये? हाँ, अब जब देखो किसी न किसी को डांटते रहते हो। मीरा आर्या की तरफ देखते हुए कहती है पर हमने आपको तो कभी नहीं डांटा। हाँ नहीं डांटा है, पर दूसरों को तो डांटते रहते हो ना, ये खड़ूस क्यों बनते हो? और ऐसा कहते हुए आर्या मीरा के नाक को हल्का सा पकड़कर थोड़ा सा हिलाती है, जिसमें मीरा भी हल्का सा स्माइल कर देती है और दोनों प्लेन से नीचे उतरते हैं। सभी कार में बैठते हैं। काफ़ी कार्स आ चुकी थी और उफ, लक्षद्वीप के क्या नज़ारे हैं यार। समंदर, बीचेस, चारों तरफ हरियाली, रिजॉर्ट्स, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल। ओ माय गॉड, मेरा ख्वाब है कि मैं वहाँ जाऊँ वेकेशन के लिए। गाड़ियाँ सफ़र तय कर रही थी और एक जगह रुकती हैं और जैसे ही सभी लोग कार से निकलते हैं, सामने एक शानदार सा होटल था जिस पे लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में खान होटल। होटल इतना ज़्यादा आलीशान था कि सभी की आंखें बड़ी हो चुकी थी, सभी स्तब्ध थे। समय करीब सुबह के 11 बज रहे थे, क्योंकि मुंबई से लक्षद्वीप के फ़्लाइट का जो सफ़र है वो लगभग 4 से 5 घंटों का है। तो यहाँ 11 बज चुके थे। सभी होटल में पहुँचते हैं, सभी को उनके कमरे अलॉट किए जाते हैं। काफ़ी शानदार स्वागत किया जाता है। पूरे होटल को सिर्फ़ और सिर्फ खान और आर्या की फैमिली के लिए ही रखा गया था। देयर इज़ नो अदर गेस्ट्स। सभी अपने अपने कमरे में पहुंच चुके थे। कुछ आराम कर रहे थे, कुछ फ्रेश हो रहे थे, तो कुछ लॉन्ज एरिया में आकर नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह करने की तैयारी में थे। वहीं आर्या के फ्रेंड्स और मीरा के फ्रेंड्स आपस में मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग करते हुए सभी सबा और दादी के पास आते हैं, जो कि एक साथ बैठे थे। और उनमें से सभी आर्य, प्राची और सिया को आगे करते हुए कहते हैं कि जाओ तुम दोनों बात करो। प्राची अपने दोस्तों को घूरते हुए देखती है और कहती है क्यों, एक मैं ही बकरा हूँ क्या, मुझे ही कुर्बान करना है? सिया प्राची को देखते हुए कहती है क्यों, डर गए आप? मैं नहीं डरती, देखिए मैं कैसे बात करती हूँ।
और सिया प्राची को थोड़ा जोश दिला देती है। प्राची सबा के पास जाते हुए कहती है, भाभी वो मैं कह रही थी कि आज ही हल्दी की रस्म होना ज़रूरी है क्या? जिस पे सबा और दादी प्राची की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्यों? आज नहीं होगी तो कब होगी? परसों शादी है। आज हल्दी की रस्म है, कल मेहंदी और परसों शादी। हाँ भाभी, पर हल्दी की रस्म कल भी तो हो सकती है ना। कल हल्दी मेहंदी दोनों ही कर लेंगे और परसों शादी हो जाएगी। पर करना क्यों है? जो प्लानिंग हुई है वो सही तो है। अभी 11:30 हुए हैं और आई थिंक 2 बजे तक सभी फ्रेश और आराम कर ही लेंगे। उसके बाद हल्दी की रस्म स्टार्ट हो जाएगी। भाभी सुनिए ना, वो मैं कह रही थी कि हम सारे दोस्त क्या, वो एक्चुअली सबा प्राची को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, सीधा सीधा कहिए क्या कहना है। ये वो बातों को घुमाइए मत जलेबी की तरह। और आप लोगों की कुछ प्लानिंग हुई है वो समझ आ रहा है मुझे। और सिया, तुम भी इस प्लानिंग में मौजूद हो ना? भाभी, हाँ भाभी ये भी है। सिया से पहले प्राची ही कह पड़ती है। सिया घूरते हुए प्राची को देखती है पर कुछ कहती नहीं और दादी के पास आके कहती है, दादी वो मैं कह रही थी ना कि देखो इतनी जल्दी शादी तय हो गई और सगाई भी जल्दी जल्दी हो गई और फिर बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो गई, तो आर्या और मीरा जी को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर आज हल्दी हो जाएगी तो दोनों फिर एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। तो हम चाह रहे थे कि हम अपनी एक बैचलर पार्टी कर लें। तो दादी ये सुनते ही थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। तो मैं भी इनवाइटेड हूँ ना बैचलर पार्टी में। सिया घूरते हुए दादी को देखती है और कहती है, दादी बैचलर पार्टी बैचलर्स के लिए होती है, आप थोड़ी ना बैचलर हो। हाँ बैचलर नहीं हूँ, पर इसका क्या मतलब हुआ? पार्टी तो कर ही सकते हैं ना। दादी हम पहले होने तो दो पार्टी, फिर देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं। अरे जब मैं कह रही हूँ तो कौन नहीं करने देगा पार्टी। हाँ हाँ, अरे सबा बेटा एक काम करते हैं, ठीक कह रहे हैं बच्चे, कल सुबह हल्दी की रस्म हो जाएगी, रात को मेहंदी हो जाएगी और फिर अगले दिन शादी। पर दादी जी आंटी मानेंगी? अरे क्यों नहीं मानेंगी आंटी? वो मेरी बहू है कि मैं उसकी बहू हूँ, ये बता। जी आप हैं तो सबसे बड़ी मैं हूँ घर में, मैं कहूँगी वही होगा। बुलाओ महेश को और सुनीता को। आर्या के मम्मा पापा और जुबेर खान को बुलाया जाता है। सभी इकट्ठा होते हैं और दादी जी अपना फरमान जारी कर देती हैं। जुबेर, महेश, बहू सुनो, चलो मेरी बात। एक काम करते हैं, हल्दी और मेहंदी की रस्म कल ही करते हैं। जैसे ही दादी ये बात बोलती हैं वैसे ही महेश जी कह पड़ते हैं, पर माँ कल कैसे होगा एक ही दिन में ये सब? चुप कर तू, बिल्कुल चुप। जो कह रही हूँ पहले वो सुन। बच्चों को आज थोड़ा घूमने दो। अरे इतने दूर आए हैं, अगर बच्चे घूमेंगे नहीं साथ तो क्या फ़ायदा डेस्टिनेशन वेडिंग करने का। और ये महेश, ये तो मुझसे भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। अरे माँ मैं तो यूँ ही कह रहा था, मुझे कोई ये नहीं है। ठीक है ना, घूमने दो बच्चों को। ठीक है जाओ बच्चों तुम लोग घूमो। अरे ऐसे नहीं घूमना है, पार्टी करना चाहते हैं बच्चे, ठीक है आज उन्हें पार्टी करने देते हैं। कल से सारी रस्में होंगी और हम अपनी पार्टी करेंगे। क्यों बेटा? दादी सबा की ओर देखते हुए कहती हैं, दादी हाँ ठीक है, जैसा आप कहें, आप बड़े हो हमारे। हाँ ये बच्ची मुझे बहुत पसंद है। सबा के कंधों पे हाथ रखते हुए दादी ऐसा कहती हैं और सबा भी हल्का सा स्माइल कर देती है। वहीं मीरा और आर्या के सारे दोस्त काफ़ी खुश थे। सभी आपस में प्लानिंग करते हैं और एक कॉकटेल पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। जी हाँ, आज रात को मीरा और आर्या की
कॉकटेल पार्टी थी, और या आप बैचलर्स पार्टी भी कह सकते हैं। बट बैचलर्स पार्टी अलग अलग होती हैं, दूल्हे की अलग और दुल्हन की अलग। पर हमारे केस में यहाँ 2 दुल्हनें हैं, तो दोनों को एक साथ ही पार्टी करवानी है, इसलिए कॉकटेल पार्टी रखी गई है और हम सबको भी जाना है। सभी कॉकटेल पार्टी के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तैयार होने। मीरा और आर्या को भी ये बात बता दी जाती है। सभी काफ़ी खुश थे। यूं ही वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। शाम के 7 बजे सभी अपने अपने कमरों से बिल्कुल टिच तैयार होके निकलते हैं। होटल के ही पास में बीच साइड पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेशन किया गया था। कॉकटेल पार्टी थी तो ऑफ कोर्स सब कुछ था। मॉकटेल्स भी थे और कॉकटेल्स भी थे। और जिन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें बता दूं कि ड्रिंक्स भी थे। सभी कॉकटेल पार्टी में पहुंचते हैं और फिर एंट्री होती है हमारे क्यूट कपल की। जी हाँ, मीरा ने एक ब्लैक सूट पहन रखा था जिस पे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। वहीं आर्या ने आज एक पार्टी ड्रेस पहन रखी थी, ऑफ शोल्डर वाइट कलर की। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जच रहे थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। मीरा जो कि बिल्कुल एक माफिया लुक दे रही थी, वहीं आर्या किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। काफ़ी धमाकेदार दोनों की एंट्री पार्टी में कराई जाती है। सभी दोस्त दोनों को देखकर काफ़ी खुश थे। सभी उन पे गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार कर रहे थे, कुछ कॉन्फेटीज उड़ा रहे थे। काफ़ी इंजॉइंग माहौल था जिसमें हम आप सभी शामिल थे। इनफैक्ट हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जिनका नाम आई डोंट थिंक मुझे लेना चाहिए क्योंकि उनकी इजाज़त नहीं है, पर आप सोच लीजिए आप सभी हैं, मैं भी हूँ। वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं तो कुछ लड़कों के साथ डांस कर रहे थे। कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं। वहीं मीरा और आर्या भी एक दूसरे के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। प्राची, सिया भी अपने अपने दोस्तों के साथ इन्जॉयमेंट कर रहे थे। आर्या के कुछ फ्रेंड्स मीरा के फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट कर रही थी। काफ़ी कपल्स बन रहे थे। पार्टी यूं ही चल रही थी। आर्या जो कि मीरा के साथ काफ़ी क्लोज होकर डांस कर रही थी। मीरा ने आर्या की कमर पर हाथ रखा हुआ था, वहीं आर्या के दोनों हाथ मीरा के शोल्डर पे थे। दोनों काफ़ी इंटीमेट होकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। यूं ही डांस करते हुए मीरा आर्या को देखती है और कहती है, आर्या आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये थैंक यू, आप भी काफ़ी हैंडसम लग रही हैं। वो एक बात कहूँ आपसे, कहिए ना। आप पे ना ये ड्रेस काफ़ी सूट कर रहा है। अच्छा, तो क्या हम सलवार कमीज़ में अच्छे नहीं लगते? नहीं, आप हर ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। एक्चुअली खूबसूरती आपकी ड्रेसेस में नहीं, आप में है। सो आप हर चीज़ को काफ़ी खूबसूरती से कैरी करती हैं। थैंक यू। वैसे आपसे एक सवाल करूं? ये आर्या कहती है। तभी मीरा कहती है, जी कहिए ना। आप हमेशा सूट में क्यों होती हैं? ऑलवेज़ इन प्रोफेशनल लुक। आपको मैंने कभी किसी और ड्रेस में नहीं देखा। हाँ, सिर्फ जिस दिन हम टकराए थे उस दिन आपने आई थिंक एक जैकेट पहन रखी थी और जीन्स। उसके बाद ऑलवेज़ 3 पीस सूट, कोट, पैंट, टाई।
ऐसा क्यों? एक्चुअली मुझे ये लुक पसंद है, आपको नहीं पसंद? नहीं नहीं, अच्छे लगते हैं आप, बट थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स भी ट्राई करने चाहिए। जी, आप कह रही हैं तो ज़रूर करेंगे। दोनों काफ़ी स्वीटली बात कर रहे थे और हल्की हल्की रोमांटिक म्यूज़िक चल रही थी, दोनों डांस भी कर रहे थे। तभी उनके फ्रेंड्स उनके पास आते हैं कुछ ड्रिंक्स लेके, और उन्हें ड्रिंक करने के लिए थोड़ी फोर्स करने लगते हैं कि कम ऑन यार, आज पार्टी है, ड्रिंक करो। मीरा साफ साफ इनकार कर देती है अपने दोस्तों को और कहती है कि नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं करना। बट आर्या के दोस्त उसके पास जब ड्रिंक लेके आते हैं तो मीरा उन्हें रोकती है और कहती है गाइस प्लीज़, आर्या ड्रिंक नहीं करती है ना आर्या? हाँ। दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और दोस्त भी उनके ज़्यादा फोर्स नहीं करते और चले जाते हैं, खुद एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच आर्या मीरा से कहती है मीरा, हाँ मुझे भूख लगी है। क्या? हाँ मुझे भूख लगी है। ओके। मीरा आर्या को वहीं पास में बुफ़े खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, वहाँ लेकर जाती है। आर्या जैसे ही एक बाइट लेती है तो वो डिश काफ़ी तीखी थी और उसे काफ़ी तीखा लगता है, तो मीरा उसके लिए पानी लेने जाती है। और जब तक मीरा पानी लेके आती है तब तक आर्या वहाँ मौजूद नहीं थी। ये देखकर मीरा काफ़ी डर जाती है, उसे काफ़ी कंसर्न होता है कि ये आर्या कहाँ चली गई। वो पूरी पार्टी में आर्या को ढूंढती है पर आर्या पार्टी में मौजूद नहीं थी। तभी उसकी नज़र सिया पे पड़ती है और वो सिया के पास जाकर कहती है, सिया आपने आर्या को देखा? जीजू वो तो बाहर की ओर गई है। क्या? हाँ वो मैंने उसे बाहर की ओर जाते देखा। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अब मुझे लगा कि वो आपके पास जा रही होगी तो मैंने रोका नहीं। मैं उनके लिए पानी लेने गई थी। क्या हो गया उन्हें अचानक? और पानी भी इतनी देर से मिला ना मुझे। वो अभी थोड़ी देर पहले ही गई है जीजू, पास ही होगी। आऊँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, आप एंजॉय कीजिए, मैं ढूंढ लूँगी, डोंट वरी। और मीरा आर्या को ढूंढने बाहर की ओर जाती है। जैसे ही वो बाहर की ओर जाती है तो देखती है कि आर्या थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही थी। वो थोड़ी मटकते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी और समुंदर की ओर जा रही थी। वो भागते हुए आर्या को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? पानी है आगे, भीग जाएंगी। आर्या मीरा को देखती है और उसके गालों को अपने हाथों से थामते हुए कहती है, कहाँ चली गई थी आप? कब से हम आपका वेट कर रहे थे, आप आ ही नहीं रहे थे, तो हम आपको ढूंढने जा रहे थे। तो हमें वो चांद दिखा, वो देखो कितना क्यूट लग रहा है। हम ना यहाँ से जाएंगे और वो चांद लेकर आपके पास आएंगे। आर्या का इस तरह टोन का चेंज होना, इस तरह से बोलना मीरा को कुछ समझ नहीं आता। वो आर्या को थोड़ा संभालते हुए वो काफ़ी बहक रही थी। कहती है, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ है मुझे? हाँ कुछ नहीं हुआ। चलिए ना वहाँ चलते हैं। वो चांद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसे मैं लेके आऊँगी आपके लिए। उसे लेके आऊँगी। वो देखो कितना क्यूट है। आर्या क्या हुआ है? मीरा जैसे ही आर्या के थोड़ा करीब आती है तो उसे अल्कोहल की स्मेल आती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि आर्या ने शायद ड्रिंक कर ली है। वो आर्या के पास आती है और कहती है, आर्या ड्रिंक किया आपने? नहीं तो वो मुझे बहुत तीखा लग रहा था ना, तो उसके पास ही एक गिलास पड़ा था तो हमने पी लिया। बहुत कड़वा था। ओ
गॉड, इन्होंने पता नहीं क्या पी लिया है। आर्या, क्या था उसमें? अब पता नहीं क्या था, वो बहुत ही कड़वा था, उसका स्वाद बहुत ही बिटर था, मुझे नहीं पीना था वो। ओ गॉड, इन्होंने ज़रूर। आर्या, चलिए चलिए होटल चलते हैं। नहीं, मुझे वो चांद के पास जाना है। नहीं, हमें कोई चांद के पास नहीं जाना, हम वापस चल रहे हैं, चलिए। नहीं, मुझे जाना है। और आर्या, जिसने गलती से ड्रिंक कर ली थी, उसे पूरी तरह से चढ़ गई थी। जो लोग नहीं पीते हैं उन्हें थोड़ी जल्दी चढ़ जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वो मीरा का हाथ छुड़ाते हुए दौड़ के लड़खड़ाते हुए ही भागते हुए पानी की ओर जाने लगती है और मीरा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और पानी के अंदर ही थे दोनों। मीरा आर्या को संभाल रही थी और संभालने के दौरान ही पानी में दोनों अनबैलेंस हो रहे थे। उसे उसके कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचती है। आर्या के हाथ मीरा के चेस्ट पे जाते हैं, वहीं मीरा के हाथों ने आर्या के वेस्ट को पकड़ रखा था। समंदर के बीच तो नहीं कि हल्के किनारे पे ही दोनों खड़े थे, पर दोनों के कमर तक पानी था। मीरा आर्या को बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी, पर आर्या है जो संभलने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा जितना आर्या को संभालना चाह रही थी, आर्या उतना ही खुद को मीरा की बाहों में छोड़ रही थी। पानी में दोनों खड़े थे, समुद्र की लहरें भी उन्हें डिसबैलेंस करने में अपने बखूबी साथ दे रही थी, जिस कारण वो दोनों एक बार डिसबैलेंस होते हैं और पानी में गिर पड़ते हैं। वापस से मीरा उठती है, खुद को उठाती है और आर्या को भी हाथ थामते हुए उसे उठाती है और इस बार थोड़ा सा नाराज़गी जताते हुए आर्या से कहती है, आर्या प्लीज़ सीधे खड़े रहिए। आर्या मीरा की ओर देखते हुए कहती है, आर्या प्लीज़ सीधे खड़े रहिए। आर्या की ये बचकानी हरकतें मीरा के चेहरे पे भी स्माइल ला रही थी और स्माइल के साथ साथ कुछ अरमान भी थे जो जाग रहे थे। यूं आर्या का भीगा बदन मीरा को बहका रहा था, उसके कंट्रोल की परीक्षा ले रहा था। पर हमारी मीरा है बहुत सख्त, इस तरह अपना कंट्रोल छोड़ती नहीं है। वो आर्या के कमर पे यूं ही हाथ रखे उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है, आर्या चलिए, मीरा रुकिए ना, क्यों भाग रही हैं आप? क्यों भाग रही हैं? मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके करीब आना है, मुझे आपको महसूस करना है। करने दीजिए ना, करने दीजिए ना, प्लीज़ मीरा, करने दीजिए ना, मुझे अपने पास आने दीजिए ना, मुझे खुद में समा लीजिए, मुझे आपके करीब आना है, मुझे आपके पास आना है। ऐसा कहते हुए आर्या धीरे धीरे मीरा के होठों के बिल्कुल करीब आ गई थी। दोनों के होठ एक दूसरे में टच होने ही वाले थे कि मीरा आर्या को रोकती हुई थोड़ा पीछे करती है और कहती है, आर्या 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 संभालिए खुद को, प्लीज़ खुद को संभालिए। इस वक्त आप होश में नहीं हैं, होश में नहीं हैं आप। हम होश में हैं मीरा। और बात होश की क्या कर रही हैं आप? होश तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन आपने अपनी नज़र हम पे डाली थी।
आपकी आँखों ने हमें तभी मदहोश कर दिया था। अरे अब और किस चीज़ का नशा होगा हमें जब आपकी आँखों का नशा कर लिया। समुंदर के पानी में वो गहराई नहीं है, ये हमें नहीं डुबा सकती। और ऐसा कहते हुए आर्या अपने कमर से मीरा के हाथों को एक झटके से हटाती है और एक डुबकी पानी में लगा लेती है। मीरा थोड़ी कंसर्न्ड होकर आर्या के हाथों को थामती हुई अपने बिल्कुल करीब ले आती है और बिल्कुल अपनी बाहों में जकड़ लेती है और कहती है, क्या कर रही हैं आप? इट्स नॉट सेफ। आर्या मीरा के होठों के और करीब आती है और कहती है, बता रहे हैं आपको कि ये समंदर में उतनी गहराई नहीं है, ये हमें नहीं डुबा सकता। हम ऑलरेडी आपकी आंखों में डूब चुके हैं। प्लीज़ हमें पूरी तरह से खुद में संभाल लीजिए, प्लीज़ मीरा। आर्या की इन मदहोश बातों में इस समा ने मीरा के कंट्रोल को हल्का सा डिगा दिया था। वो आर्या को यूँ अपने होठों के करीब जब महसूस कर रही थी तो वो भी खुद को संभाल नहीं पाती और धीरे धीरे एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस करते हुए आसपास की ठंडी हवाएं, पानी की ठंडक भी इन दोनों के दिल में लगे हुए आग को बुझा नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे के लबों को एक दूसरे पर रखते हैं, एक दूसरे के लिप्स को टच करते हैं और एक दूसरे को सॉफ्टली किस करने लगते हैं। धीरे धीरे किस सॉफ्ट से वाइल्ड होती जा रही थी। एक दूसरे के होठों को सिर्फ टच नहीं कर रहे थे, अब उसे सक करने लगे थे। मीरा आर्या के होठों को सक कर रही थी, कभी उसके अपर लिप्स को तो कभी उसके लोअर लिप को। यूं ही आर्या के होठों को सक करते हुए किस और भी ज़्यादा डीप होती जा रही थी और भी ज़्यादा पैशनेट होती जा रही थी। मीरा के हाथ आर्या के कमर को जकड़ रहे थे और ज़्यादा टाइट हो रहे थे उसके हाथ। यूं ही किस करते हुए थोड़ी देर हो जाती है। मीरा आर्या के होठों को हल्के से बाइट करती है, जिससे आर्या की एक हल्की सी सिसकारी निकलती है। जिस सिसकारी ने मीरा को और भी ज़्यादा मदहोश कर दिया था। वो धीरे धीरे आर्या की गर्दन की तरफ आती है और उसे किस करने लगती है, हल्की सी बाइट भी करती है। जैसे जैसे सकिंग, बाइट और किसेस और हल्की सी लिकिंग हो रही थी, वैसे वैसे आर्या और भी ज़्यादा मदहोश होती जा रही थी। वहीं जब दो प्रेमी एक दूसरे में खोए हुए थे, दूर कहीं एक परछाई की नज़र इन दोनों पर थी। उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा था, पर इतना पता चल रहा था कि आँखें सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों पर टिकी हैं। वहीं मीरा और आर्या इस बात से बेखबर थे कि कोई है जिन्होंने अपनी नज़र इन पे बनाए रखी है। एक दूसरे में खोए हुए थे। मीरा आर्या के नेक से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती है। और आज के लिए बस इतना ही। सॉरी गाइस, आपको पता है मुझे आप लोगों को टीज़ करना ज़्यादा पसंद है, बट आई प्रॉमिस्ड कि रोमांस होगा, सो मैंने रोमांस दिया है। तो कल देखेंगे कि आगे कहाँ तक और क्या क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, तभी मैं इतना परेशान कर रही हूँ। सब्सक्राइब करो, मैं परेशान नहीं करूँगी। और हाँ, एक और बात कहनी थी आपसे, जल्दी एक नई स्टोरी आने वाली है। वो नहीं जिसका प्रोमो मैंने दिया था, क्योंकि वो हॉरर स्टोरी है और हाल फिलहाल आपने देखा कि चैनल पे मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। सो उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा, बट इसके पहले ही मैं एक स्टोरी लाऊंगी जो जल्दी आएगी। आई थिंक 2-3 दिन में आ जाएगी और स्टोरी काफ़ी रोमांटिक होने वाली है। इस स्टोरी में जितना सस्पेंस और थ्रिलर है, उसमें आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी सोलफुल रोमांटिक स्टोरी आने वाली है, जिसमें टूट कर मोहब्बत होगी, टूट कर रोमांस होगा। ओके, बिल्कुल ऐसा जैसा कि मोहब्बत रूह में उतर गई हो। तो आज के लिए माफ़ कीजिएगा, और अगर गाली देने का मन करे तो मन में ही देना, कमेंट में गाली देने मत आना। कमेंट में सिर्फ इतना बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्यार दीजिए अपना कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, सब्सक्राइब के ज़रिए। और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, लव यू।